क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब आने वाले दिनों में हर सब्जेक्ट के एनालिसिस आपको तीनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, चाहे वो आपका यूपी पीसेस का प्रीलिम्स हो, बिहार पीसेस का प्रीलिम्स हो या आरओ एआरओ का प्रीलिम्स हो, एक ऐसी एनालिसिस जो आप लोगों को इन तीनों के प्रीलिम्स में हेल्पफुल होगी। चाहे वो आप इस साल वाला एग्ज़ाम दे रहे हो या कभी भी आप लोग प्रीलिम्स जब देंगे 25 का 26 का, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको एनालिसिस अच्छी तरीके से आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, चीज़ों को समझें। जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो इस वीडियो में बताई हुई बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी आप लोग हमसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी का क्या वेटेज है, क्वेश्चंस क्या है, जो नेचर है क्वेश्चंस की वो क्या रहती है, किन रिसोर्सेज का हम लोगों को फॉलो करना चाहिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ज्योग्राफी के लिए वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर बात किया जाए दोस्तों वेटेज की, तो लगभग दोनों का वेटेज सेम ही रहता है। 50% वेटेज आपका इंडियन का भी देखने को मिलेगा और वर्ल्ड का भी वेटेज आपको सामान ही देखने को मिलता है। ठीक, अब हम लोग बात करें कि हर एग्जाम में लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में मोटा मोटा आप देखेंगे 25 प्रश्न, आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में लगभग 15 प्रश्न और बिहार के प्रीलिम्स में लगभग आपको देखने को मिलेंगे 15 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप यह समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको हम लोग इग्नोर कर दें और इसको हम लोग अवॉइड कर दें, बल्कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना हम लोग जो समय और जितनी मेहनत हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर करते हैं, तो वहाँ से हम लोग इतना ज़्यादा कंपटीशन में आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि पॉलिटी हो गया या आपका साइंस हो गया, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट से इन्वायरमेंट हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में सब लोग सेम चीज़ें पढ़ते हैं, रिसोर्सेज कम रहती हैं, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस को सही करने की प्रोबेबिलिटी होती है सभी लोगों की, वो ज़्यादा होती है। और जो आपका ज्योग्राफी का केस क्या है कि इसमें जो कंपटीशन रहता है वो कम रहता है। अगर आप यहाँ के क्वेश्चंस को आसानी से करेक्ट कर पाते हैं तो आप लोग निश्चित ही एग्जाम में आगे जाएंगे। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि हम लोगों को ज्योग्राफी का वेटेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या नेचर रहती है प्रश्नों की, क्या प्रकृति रहती है। तो पहले क्या होता था 15-16 तक, एट लास्ट आप लोग कह सकते हैं 20 तक, मोस्टली 2020 तक जो क्वेश्चंस जो हुआ करते थे एग्जाम में, जो प्रश्न हुआ करते थे, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप लोगों को रिपीट होना दिख जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी तो कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो होता है अब क्या रिपीट होता है, आपकी थीम्स रिपीट होती हैं। तो हम लोग अब प्रश्न के पीछे ना भाग करके हम लोगों को जो थीम्स पहचानी है उन्हीं को हम लोगों को अपने केंद्र बिंदु में रख करके अपनी पढ़ाई को अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती हैं, फैक्चुअल चीज़ें। तो जो अपना खासकर ज्योग्राफी के साथ सीन ये है कि जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो यहाँ पर कम रहती हैं। मुश्किल से आपको 20% जो सवाल हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल दिखेंगे और जितने भी बचे हुए लगभग 80% जो प्रश्न बचे आपके, उनका जो प्रकृति रहेगी वो हमेशा तथ्यात्मक ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि हम लोगों को जो चीज़ें हैं वो इस विषय में अधिक से अधिक याद करनी पड़ेंगी। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या रिसोर्स है। तो ज्योग्राफी के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इधर उधर भागने की दोस्त बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका समय है बहुत ही मूल्यवान है, इसको वेस्ट नहीं हम लोग कर सकते हैं। ठीक, कहाँ से पढ़नी है चीज़ें, इसका सिंपल सा जवाब है कि आप लोगों को आंख मीच के घटना की किताब को बिल्कुल लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन, ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को कई बार सीधे सीधे प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल जाते हैं। घटना चक्र दोस्तों इसलिए क्योंकि यह एक ऐसी किताब है आपकी खासकर ज्योग्राफी के लिए कि इस किताब में आप जितना इफर्ट देंगे वो अन्य रिसोर्सेज की तुलना में कम रहेगा, बल्कि जो इसका आउटपुट मिलेगा बाकी रिसोर्सेज की तुलना में आपको अधिक मिलेगा। कैसे पढ़ना है
वो जो हिस्ट्री की एनालिसिस वाली वीडियो है उसमें हमने घटना चक्र को किस तरीके से पढ़ना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों वहाँ पर समझाया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार आप लोग जाइए, हिस्ट्री की एनालिसिस भी देखिए। उसी वीडियो में आप लोगों को घटना चक्र कैसे पढ़नी है वो सारी बातें आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि रिसोर्सेज में कि सर क्या हमको एनसीईआरटी की जो है ज्योग्राफी की उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ कुछ ऐसा है कि अक्सर लोगों का कहना रहता है कि सिर्फ हमको एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें कोई दो डाउट नहीं है कि जो ज्योग्राफी हो या किसी भी सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो हमें फाउंडेशन का काम करती हैं। हम उन बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अब जब समय कम है, चीज़ें उतनी ज़्यादा हम लोगों को टाइम नहीं एग्जाम के लिए, तो हम लोगों को जो 6 से 10th तक जो आपकी एनसीईआरटी और जो 12th की एनसीईआरटी उसको तो बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो आप लोग 11th की एनसीईआरटी उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से आप इजीली टैकल कर पाएंगे। तो आई होप कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली दोस्तों बात है, हर सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है उसको एक ही वीडियो में मैंने समराइज करके आपको चैनल पे डाल दिए। आप लोग जाएं, उसकी भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पा सकते हैं, या डायरेक्टली आप लोग चैनल पर विजिट करेंगे तो देखेंगे सबसे लास्ट का या पहला दूसरा वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही है। हर सब्जेक्ट के बारे में उसमें मैंने बताया है, उसमें ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का दोस्तों ऐसा है कि ये तैयारी को बिल्कुल शार्प कर देते हैं। अगर बार बार इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको इन्हीं टॉपिक से मिल रहे हैं और इनको ही आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपके जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा सही होंगे। फिर भी हमने इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोगों ने इंडियन और वर्ल्ड में सेग्रीगेट करके आप लोगों के सामने दिया है। इंडियन में आप लोग मानसून, रिवर, लेक्स, माउंटेन्स, पीक्स, वाटरफॉल्स, डैम्स और मिनरल्स और इंडस्ट्रीज और उनसे रिलेटेड जो लोकेशंस हैं बिल्कुल आप लोगों को याद करनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को मिनरल्स और उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज और उनसे रिलेटेड लोकेशंस, ओशन करंट वाला टॉपिक, विंड्स वाला टॉपिक आपका, और जो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं जैसे मेडिटेरेनियन सी, पैसिफिक ओशन हो गया, आपका कैस्पियन सी हो गया, अलग अलग चीज़ों से जो कौन कौन से देश आपके घिरे हुए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किस किन देशों से होकर के गुजरती है, किन किन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है, तो ये सारा टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ग्रासलैंड और डिजर्ट का भी टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये ज्योग्राफी से रिलेटेड एनालिसिस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई क्वेरी है तो आप लोग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। डायरेक्टली आप लोग यहाँ नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।